हाय फ्रेंड्स, जॉब इन्फॉर्मेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जानकारी डालते रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर हमने एक नई शुरुआत की है। सानू एडू क्लब के द्वारा जितने भी बिहार एसआई के टेस्ट दिए जाएंगे, इस पर इसका सलूशन किया जाएगा। दोस्तों आज इस कड़ी में हाई स्पीड टेस्ट 326 का सलूशन होगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है दोस्तों, इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था दोस्तों? तो आदि मानव का साधन उस टाइम शिकार था, इसका एक हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है ब्राह्मणवाद, जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, उसकी जड़ें क्या थी दोस्तों? तो इसकी जड़ें उत्तर वैदिक काल थी दोस्तों, जिसका समय अंतराल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है, किनके प्रधानमंत्री थे दोस्तों? ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे और इनके बाद कुछ समय के लिए बिंदुसार का प्रधानमंत्री भी रहे थे। नेक्स्ट है दोस्तों हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? ये हिजरी संवत दोस्तों 622 ईसा पूर्व में 622 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था दोस्तों, और ये जो मोहम्मद गौरी मक्का के लिए प्रस्थान किए थे। नेक्स्ट दोस्तों त्रायन का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों? त्रायन का प्रथम युद्ध 1911 ईस्वी में हुआ था और दूसरा 1192 ईस्वी में हुआ था। ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें प्रथम जो त्रायन का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और द्वितीय जो युद्ध हुआ था त्रायन का, उसमें उन्हें हार मिली थी। नेक्स्ट है दोस्तों दक्षिण भारत में भक्ति विचारों का प्रसार किसने किया था? ये रामानुज थे दोस्तों, जिन्हें रामानुजाचार्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों शाहजहां के शासनकाल में किसने विद्रोह किया था दोस्तों? इसमें दोस्तों खान लोदी और जुझार सिंह, ये दोनों हैं दोस्तों। दोनों ने शाहजहां के समय में इनका बगावत किया था दोस्तों, और इन्हीं के एक भाई थे राजा हरदौल सिंह। नेक्स्ट है दोस्तों 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था दोस्तों? जिसका हिंदू मुस्लिम एकता हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था दोस्तों? ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने जी ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे दोस्तों? जिसमें बाल गंगाधर तिलक हो, मदन मोहन मालवीय, उधम सिंह, ये तीनों उग्रपंथी थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले थे दोस्तों, वो निरमपंथी में यानी उदारवादी नेता माने जाते थे। नेक्स्ट है दोस्तों मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने कि सारे जहाँ से अच्छा गीत गाया था, उसे लिपिबद्ध किसने किया था, संगीतबद्ध किसने किया था दोस्तों? तो ये पंडित रविशंकर जी ने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि वाटरलू कहाँ स्थित है दोस्तों? वाटरलू बेल्जियम में स्थित है दोस्तों। ये किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? नेपोलियन बोनापार्ट 1815 में जब वो पराजित हो गया था दोस्तों, ये 1815 में वाटरलू में पराजित हो गया था, जिसे फिर से सेंट हेलेना नदी पर भेज दिया गया था, जहाँ उसकी 1821 में मृत्यु हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी एक क्षेत्र राज्य को कब ब्रिटिश हुकूमत के नियंत्रण में लाया दोस्तों? तो ये 1773 का रेगुलेटरी एक्ट के तहत सारे राज्य को ब्रिटिश सत्ता के अंदर लाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहने का श्रेय किन्हें प्राप्त है दोस्तों? ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, बी हो जाएगा दोस्तों, जो कि 1940 से 1945 तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे दोस्तों। और अगर ज़्यादा बार अध्यक्षता की बात आएगी दोस्तों, ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों लाल बाल पाल किन नेताओं को कहा जाता है दोस्तों? लाल बाल पाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को कहा जाता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन बी होना चाहिए था, लेकिन इसमें तिलक का पूरा नाम नहीं दिया गया है दोस्तों, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। फिर है दोस्तों ब्रह्मांड वर्ष कितने वर्ष के होते हैं दोस्तों? तो ब्रह्मांड यानी कॉस्मोस ईयर दोस्तों ये 22.5 वर्षों का होता है। कॉस्मोस ईयर ये होता है दोस्तों जो सूर्य अपनी मंदाकिनी यानी मिल्की वे का एक चक्कर जितने समय में लगाता है, उस समय को हमें ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, कॉस्मोस ईयर कहते हैं दोस्तों। फिर 17 है दोस्तों टुंड्रा किस प्रकार की टुंड्रा जो है उसकी जलवायु का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो टुंड्रा की जलवायु को हम ध्रुवीय जलवायु भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों
कांगो का प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था दोस्तों? जो कांगो को पहले हम जायरे नाम से जानते थे दोस्तों, और जो रोडेशिया है दोस्तों उसको उत्तरी रोडेशिया और दक्षिणी रोडेशिया, जिम्बाब्वे और जाम्बिया को क्रमशः कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, एनू जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों? एनू जनजाति जापान में पाई जाती है, जिसकी अभी तादाद अभी किस्में में 10 लाख के आसपास मानी जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ नेपाल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग किस राज्य में स्थित है? इसे जोग या गरसप्पा जलप्रपात कहते हैं दोस्तों। ये कर्नाटक में श्रावती नदी पे स्थित है दोस्तों, जिसकी ऊंचाई 255 मीटर है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का सबसे कम वर्षा का स्थान कौन सा है दोस्तों? यानी कि भारत का सबसे कम वर्षा लेह में होती है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, बागानी कृषि कहाँ प्रचलित है? बागानी कृषि दोस्तों भारत, मलेशिया, श्रीलंका तीनों जगह प्रसिद्ध है दोस्तों। इसका इनमें सभी हो जाएंगे दोस्तों। फिर है दोस्तों, देश का पहला जैव मंडल सुरक्षा कौन सा है दोस्तों? यानी जो भारत का पहला बायोस्फीयर जो है दोस्तों वो नीलगिरी माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मिलान करना है दोस्तों, लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। सोना हो जाएगा दोस्तों KGF, कोलार गोल्ड फील्ड हो जाएगा दोस्तों। भूतापीय ऊर्जा का जो कारण है दोस्तों, उसके कारण उसमें झरना होता है दोस्तों। मंगलौर में ज़्यादा जूट होता है दोस्तों। और नेक्स्ट है दोस्तों, मृदा जो है भूमि की जो उर्वरता होती है उसको बढ़ाता है दोस्तों, यानी कि भूमि को फर्टिलाइज करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन रबी की फसल नहीं है दोस्तों? रबी का फसल मतलब दोस्तों ये नवंबर दिसंबर के माह में इसे बोया जाता है। गेहूँ दोस्तों ये रबी फसल है दोस्तों। ज्वार, सरसों और मसूर ये भी रबी फसल है दोस्तों, लेकिन जो ज्वार है दोस्तों वो खरीफ फसल माना जाता है दोस्तों, और ये जून और जुलाई के आसपास बोया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? सिंधु नदी का उद्गम स्थल दोस्तों ये मानसरोवर झील है दोस्तों, जो तिब्बत में है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य पर अधिक आश्रित है दोस्तों? तो ये 65% लोग अभी भी कृषि पर आश्रित है दोस्तों, लेकिन ये शायद पुराना डेटा है, अभी के हाल के दिनों में इसे 52% माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? विशाखापत्तनम हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा दोस्तों? ये 350 का जो ए है दोस्तों, उसमें कहा गया है कि कोई भी राज्य प्राथमिक स्तर पर जो स्टूडेंट है उन्हें मातृभाषा में ही शिक्षा दिया जाएगा। जिसे नई जो शिक्षा नीति आई है दोस्तों 2020, उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या है दोस्तों? ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है दोस्तों ये प्रशासनिक प्राधिकरण है दोस्तों, इसका एक हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों? इसमें दोस्तों यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है, जिन्हें दोस्तों ये जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ये वैकल्पिक है। सरकार इसे चाहे तो जारी कर सकती है, अदरवाइज इसे जारी नहीं कर सकती है, इसलिए कोर्ट में ये बाध्य योग नहीं माना जाता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, यह भारतीयों की स्वतंत्रता का रक्षक है दोस्तों। जी हाँ, मौलिक अधिकार का संरक्षक किसे माना जाता है? और नेक्स्ट है दोस्तों, ये संविधान का संरक्षक है। जी हाँ दोस्तों, और ये भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव पर उठ खड़े विवादों की जांच की अंतिम शक्ति रखता है, तो ये भी सही सत्य है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसे अगर लोकसभा के अध्यक्ष को हम किस तरीके से हटा सकते हैं दोस्तों? इस सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो। जब ऐसा होगा दोस्तों, सदन के सारे लोग मतलब बहुसंख्यक लोग इस बात को पारित कर देते हैं, तो उसे अपना पद त्याग करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति जब किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता है तो वो क्या कहलाता है दोस्तों? जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति नहीं देता उसे पूर्ण वीटो कहते हैं दोस्तों, और वीटो 3 प्रकार का होता है। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर पूर्ण रूप से मना कर देता है तो उसे पूर्ण वीटो कहते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट है दोस्तों, निलंबनकारी वीटो। ये वो होता है दोस्तों जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर उसे पुनर्विचार के लिए फिर से संसद में भेज देता है, तो उसे निलंबनकारी वीटो कहा जाता है।
और एक होता है दोस्तों जेबी वीटो, जिस पर वो राष्ट्रपति किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिबद्ध है दोस्तों? ये लोक नियोजन जो सेवा है दोस्तों वो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है। और कानून के समक्ष समता जब आएगा दोस्तों, जब कानून के नज़र में सारे लोग समान हैं, वो अनुच्छेद 14 हो जाएगा। तो इसका डी हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 16। नेक्स्ट दोस्तों इनमें से कौन सी राजकीय भाषा नहीं दोस्तों, यानी कि संविधान में किस भाषा का जिक्र नहीं है? तो राजस्थानी भाषा है दोस्तों, जिसे संविधान में जिक्र नहीं है। अभी टोटल 22 भाषा ऐसे हैं जिन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों भारतीय संविधान कितने दिन में निर्मित हुआ था दोस्तों? भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था दोस्तों। तो इसमें मास नहीं दिया है, लेकिन 2 वर्ष 18 दिन दिया है दोस्तों, यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हो गया था दोस्तों, जिस पर 114 दिन की बहस हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे दोस्तों प्रथम, और जो कि 2 बार के लिए बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यों का निरीक्षण कौन करता है दोस्तों? तो ये लोक लेखा समिति होती है दोस्तों, जो कैग का रिपोर्ट का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में आधुनिक प्रणाली से जनगणना कराने का प्रथम प्रयास कब किया गया था दोस्तों? ये 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया था। और नियमित जनगणना की जब बात करें दोस्तों तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरुआत हुआ था, और जिसके तहत आज भी हर 10 वर्ष में ये किया जा रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों आर्थिक समस्याएं मुख्यतः किस कारण उत्पन्न होती है दोस्तों? अत्यधिक जनसंख्या, ये हो जाएगा दोस्तों अत्यधिक जनसंख्या के कारण ये आर्थिक समस्याएं, जैसे आप बेरोजगारी की बात कर सकते हैं। जैसे आप भारत की अभी की बात करें वर्तमान में, तो प्रत्येक दिन 70,000 के आसपास बच्चों का जन्म होता है। और अगर रोजगार की बात करें तो बहुत सारे वर्ष ऐसे होते हैं जिस सारे सरकारी नौकरी को योग्य भी कर दिया जाए तो वो 70,000 से कम ही होते हैं। तो निश्चित तौर पे अत्यधिक जनसंख्या होगी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों सिस्टम को बूट करने का अभिप्राय क्या होता है दोस्तों? जब ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना सिस्टम बूट कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट प्लवित थे दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश है। अमरावती जो स्कूल ऑफ आर्ट था वो आंध्र प्रदेश में था दोस्तों। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव चोकीला अय्यर थी दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है दोस्तों? ये फुटबॉल से हैं संतोष ट्रॉफी के संबंध। और निम्नलिखित में से किस देश के मुसलमानों की जनसंख्या सर्वाधिक है? यानी कि मुसलमानों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है दोस्तों? इंडोनेशिया में है दोस्तों। और सेकेंड नंबर पे भारत आता है। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व में कौन सा शहर वर्जित शहर के नाम से जाना जाता है दोस्तों? ये लहासा है दोस्तों, जिसे वर्जित शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों मोबाइल द्वारा संपर्क सेवा में 3 से क्या समझ है? यानी कि 3G का मतलब होता है दोस्तों थर्ड जनरेशन, जिसे कि तीसरी पीढ़ी कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है दोस्तों समय की अवधि के दौरान आप जितने वेबसाइट एवं पृष्ठ देखते हैं उन पर उसे कहाँ पर आप देख सकते हैं? उसे हिस्ट्री लिस्ट कहा जाता है दोस्तों। आप हिस्ट्री लिस्ट में आप देख सकते हैं आपने कब कितने समय में किस वेबसाइट पर आपने विजिट किया था। नेक्स्ट है दोस्तों नाविकों द्वारा समुद्र में दिशा का पता किसके द्वारा लगाया जाता है दोस्तों? यानी कि मेरीनर कंपास है दोस्तों। जैसे ही मेरीन आएगा दोस्तों वो समुद्र से संबंधित होता है, यानी कि मेरीनर कंपास का उपयोग नाविकों द्वारा समुद्र में दिशा की जानकारी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों बल का सूत्र प्राप्त किया जाता है दोस्तों। बल का सूत्र जो है दोस्तों न्यूटन के द्वितीय गति नियम से प्राप्त किया जाता है दोस्तों, F=ma। और बल की जो प्रथम नियम है दोस्तों उससे बल की परिभाषा यानी प्राप्त होती है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। और नेक्स्ट है दोस्तों अश्व शक्ति किसका एक है दोस्तों? अश्व शक्ति जो होता है दोस्तों वो शक्ति का माप है, जैसे जिसे हॉर्स पावर कहते हैं दोस्तों। 1 हॉर्स पावर 746 वाट होता है दोस्तों, आपको पता होगा। नेक्स्ट है दोस्तों बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दोस्तों दाब अधिक होने पर बर्फ का गलना घट जाता है, इस कारण ऐसा होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ पड़ती है दोस्तों?
दिसंबर माह में सूरज की रोशनी सर्वाधिक कन्याकुमारी पर पड़ती है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, लाल रंग नीले रंग किस बात में भिन्न होते हैं दोस्तों? तो कोई भी दो अलग रंग, उनका आवृत्ति, आयाम और तरंगदैर्घ्य तीनों हमेशा अलग होंगे दोस्तों। यानी कि किसी दो अलग रंग में ये तीनों समान नहीं हो सकते हैं, तीनों भिन्न भिन्न होते हैं दोस्तों। तो इसका इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है दोस्तों? अवरक्त किरण दोस्तों, जिसे इंफ्रारेड कहते हैं, इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है सर्वाधिक होती है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक से क्या किया जा सकता है दोस्तों? तो क्रोमेटोग्राफी होती है दोस्तों, उसके द्वारा मिश्रण से आप पदार्थों को अलग कर सकते हैं तथा उन पदार्थों का आप विश्लेषण कर सकते हैं, उसे एनालाइज कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी, यानी कि दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे लंबाई कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच के दूरी को लंबाई कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है दोस्तों? विद्युत तीव्रता का मात्रक दोस्तों न्यूटन प्रति कूलम है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड उदासीन है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों, ये न्यूट्रल उदासीन है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राकृतिक रबर का बहुलक कौन सा है दोस्तों? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है दोस्तों? ये आइसोप्रीन का है दोस्तों। और नेक्स्ट है दोस्तों, CaCl2, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, किसके लिए एक रासायनिक सूत्र है जिसे समान रूप से क्या कहा जाता है दोस्तों? यानी कि CaCl2 को ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं दोस्तों, जिसका उपयोग कीटाणुओं को समाप्त करने में किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा दोस्तों? यानी कि शुद्ध कार्बन का जो सबसे कठोर रूप होता है तो वो हीरा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मैग्नेटाइट का रासायनिक फार्मूला सूत्र क्या होता है दोस्तों? मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र तो Fe3O4 होता है दोस्तों। और अगर हेमेटाइट की बात करेंगे दोस्तों तो Fe2O3 होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, किस कारण से ब्रेड बनाते समय जो लोई यानी कि जो डफ होती है दोस्तों वो फूल जाती है दोस्तों? यानी कि ब्रेड सेकने की प्रक्रिया में ऊष्मा की क्रिया के कारण। नेक्स्ट है दोस्तों, अभिक्रिया जो रासायनिक केमिकल रिएक्शन होता है दोस्तों, यानी कि HO और CH2 और CHO, और जिसमें कि कैटलिस्ट का उपयोग डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया गया दोस्तों। इसमें CH3CH और प्लस ऑक्सीजन के साथ क्या बने में कितने अलग उत्पाद संबंधित है दोस्तों? इसमें सिर्फ एक अलग उत्पाद और बनेंगे, वो ऊर्जा होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सीमेंट उद्योग के लिए जो कच्चा माल है दोस्तों वो कौन सा होता है दोस्तों? सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर, कोयला, चिकनी मिट्टी, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यानी कि प्रयोग सभी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, दो अवयवों जिनका परमाणु जो संहति यानी कि जो परमाणु भार होता है दोस्तों, एटॉमिक मास जो होता है, जिसमें परमाणु A का जो परमाणु भार है दोस्तों वो 75 दिया हुआ तथा परमाणु B जिसका परमाणु भार 16 दिया गया है दोस्तों, को एक संहति बनाने के लिए यानी कि इस एक यौगिक बनाने के लिए एक संयुक्त अभिक्रिया किया जाता है। यौगिक A के द्वारा जो है जो प्रतिशत है 7.08 है, और जो इनके द्वारा रिएक्शन मतलब यौगिक बनेगा दोस्तों, उस यौगिक का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों? ये A2B3 होगा दोस्तों, जिसमें A का दो परमाणु आएगा और यौगिक B का जो परमाणु होंगे उसके 3 आएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सी रासायनिक क्रिया नहीं है दोस्तों? रासायनिक क्रिया का मतलब होता है दोस्तों जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते, वापस नहीं कर सकते दोस्तों। यानी कागज़ का जलना है दोस्तों, ये रासायनिक क्रिया आ जाएगा दोस्तों। कोयले का जलना भी रासायनिक क्रिया आ जाएगा दोस्तों। और पानी का वाष्प में बदलना दोस्तों, ये भौतिक परिवर्तन होता है दोस्तों। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है दोस्तों? यानी इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, गन्ने के तने में रक्त बहाव किसके कारण होता है दोस्तों? तो ये कवक के द्वारा होता है, यानी कि फंगस के द्वारा होता है दोस्तों, जिसे लाल सड़न रोग भी कहते हैं।
नेक्स्ट है दोस्तों हीमोग्लोबिन में उपस्थित क्या होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है पाचक के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों, यानी कि जब इसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा जो दोस्तों HCl। मानव शरीर में के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है दोस्तों, उंगलियों में दोस्तों 56 अस्थि होती है दोस्तों। मस्तिष्क में 8 होती है दोस्तों, और छाती में दोस्तों 12 होती है, और कशेरुकी में 33 होती है। तो इस तरीके से दोस्तों इसका 56 हो जाएगा, यानी कि उंगलियां हो जाएगी दोस्तों, यानी कि सर्वाधिक जो अस्थियां शरीर में पाई जाती है वो उंगलियां होती है। नेक्स्ट है दोस्तों 1 ग्राम वसा कितना ऊर्जा देती है दोस्तों, यानी 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से अंकुरन के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, ये किसी भी चीज़ के अंकुरन के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ चाहिए होता है दोस्तों, पानी, ताप और हवा होना चाहिए दोस्तों, और इसमें प्रकाश नहीं होगा दोस्तों। प्रकाश पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है दोस्तों, अंकुरन के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी दोस्तों, यानी कि इसका प्रकाश नहीं होगा। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन ए की कमी से क्या होता है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जैव विविधता क्या होता है दोस्तों, अपमार्जन का मतलब होता है सफाई, तो इसमें शुगर हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपको पता होगा, इसमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से विखंडित हो जाता है किसमें, इसमें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और जल में दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित हो जाता है, टूट जाता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों बिहार का कौन सा उद्यान गैंडा प्रजनन में देश में प्रथम स्थान पर दोस्तों, ये संजय गांधी जैविक उद्यान है दोस्तों, यहाँ पर गैंडा सर्वाधिक का प्रजनन सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न में से कौन सी नदी काफ़ी तेज बहाव के साथ बहती है दोस्तों, ये जैसे सरयू नदी दोस्तों, इसी तेज बहाव के कारण इसका नाम बहुत जगह पे इसे घाघरा भी बोला जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों राज्य में कितने होम्योपैथिक कॉलेज हैं दोस्तों, तो बिहार में टोटल 13 होम्योपैथिक कॉलेज भी कार्यरत हैं दोस्तों। नेक्स्ट है बिहार में ग्लाइडिंग क्लब कहाँ है दोस्तों, बिहार में ग्लाइडिंग क्लब दोस्तों पटना में है। नेक्स्ट है दोस्तों सोप स्टोन का बड़ा भंडार बिहार के किस जिले में पाया जाता है दोस्तों, सोप स्टोन का सर्वाधिक भंडार अभी बिहार में जमुई जिला में पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों बिहार में चलाई जाने वाली लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना किससे संबंधित है दोस्तों, ये विधवा महिला से संबंधित है दोस्तों, जिसमें कि वैसे विधवा महिला जिनका कि वार्षिक जो आय है दोस्तों 30,000 से कम है, उन्हें प्रति माह 200 रुपया सहायता के रूप में दिया जाता है दोस्तों। सरकार के द्वारा कह सकते हैं एक अच्छी पहल है। नेक्स्ट है दोस्तों बिहार में राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम पर चलाया जाता है दोस्तों, यानी कि ये राज्यपाल के नाम पर चलाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में किया गया था दोस्तों, हसन इमाम की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों निम्न कथनों पर विचार करें और इसमें से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट है दोस्तों बक्सर पक्षी बिहार लाक्सर पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये दोस्तों सही है। नेक्स्ट है दोस्तों बिहार जो कटिहार का गोगा बिल पक्षी विहार है अपनी धनुषाकार झील के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, जहाँ वहाँ एक धनुष के आकार का एक झील है दोस्तों, ये भी प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट है दोस्तों गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भोजपुर जिले में, ये गलत है दोस्तों, गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य दोस्तों भागलपुर जिला में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों बिहार और बंगाल से पृथक कब हुआ था दोस्तों, ये 1912 में ईस्वी हुआ था दोस्तों, बंगाल विभाजन। नेक्स्ट मैथ है दोस्तों, तो मैथ को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जीके दोस्तों है 96 नंबर पे दोस्तों, एक अच्छा जीके कह सकते हैं। किस राज्य के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा प्यार का पौधा प्लांट ऑफ लव अभियान शुरू किया गया दोस्तों, ये बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया था दोस्तों, ये 14 फरवरी यानी कि जो वैलेंटाइन डे होता है उस दिन शुरुआत किया गया था दोस्तों। और नेक्स्ट है दोस्तों कोविड वैक्सीन के मानव परीक्षण खत्म करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना दोस्तों, ये रूस है दोस्तों, जिसका
कोविड वैक्सीन के मानव परीक्षण खत्म करने का दावा किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 17 जुलाई है दोस्तों, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाए जाने का। नेक्स्ट है दोस्तों, कहाँ पर देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हुई थी? ये दिल्ली में किया गया था दोस्तों, वहाँ के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, ओलंपिक काउंसिल ऑफ, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज की, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने हांगझाओ चीन ने 19वें एशियाई खेल 2022 के लिए आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया। 19वें एशियाई खेल का शुभंकर क्या है दोस्तों? ये 3 रोबोट है दोस्तों, जिसे स्मार्ट रोबोट भी कहा जाता है। दोस्तों आज के 100 क्वेश्चन को हमने करा दिया दोस्तों, और ये आपको आज कल से ही दोस्तों आपको 8 बजे रात में आपको यानी कि 8 PM में आपको हमेशा मिल जाया करेंगे दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक व शेयर करें दोस्तों, और आप चैनल पर नए हैं दोस्तों इसे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। हम हमेशा इस सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।